गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपन नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे मैनेजमेंट में, मोटिवेशन, अभिप्रेरण। जैसे कि हम देखते हैं आज के समय में व्यवसाय स्वामियों एवं प्रबंधकों की यह हमेशा कंप्लेंट रहती हैं कि हम अपने कर्मचारियों को अच्छा वेतन, अच्छी कार्य की दशाएं और सुविधाएं देते हैं, फिर भी उनसे हम जो चाहते हैं वो परिणाम प्राप्त नहीं हो पाते हैं। यानी कि मानव जो कुछ प्राप्त कर रहा है उससे वह कुछ अधिक प्राप्त करने की इच्छा रखता है। तो इसका जो ज्ञान हम व्यक्तिगत व्यवहार और समूह व्यवहार एवं अंतरंग समूह व्यवहार के व्यवस्थित अध्ययन से ही प्राप्त कर सकते हैं। तो हम ये देखते हैं कि मोटिवेशन एक इस तरह का फैक्टर है, एक इस प्रकार का कार्य है जो कर्मचारियों को उनकी योग्यताओं के बारे में जानकारी देता है और उन्हें ये प्रेरित करता है कि वे किस प्रकार से अपनी एबिलिटी, अपनी योग्यता का प्रयोग करते हुए संगठन के अंतर्गत या अपने प्रबंधकों की जो उद्देश्य हैं उन उद्देश्यों को पूरा करने में सहयोग दे सके। तो अभिप्रेरण को प्रबंध का एक कार्य के रूप में माना जाता है और आज की स्थिति के अंतर्गत प्रत्येक संगठन या उपक्रम में प्रबंधकों के द्वारा ये प्रयास किया जाता है कि वे अपने कर्मचारियों को अधिक से अधिक मोटिवेट करें, अभिप्रेरित करें, ताकि वे अपने योग्यता का अधिक से अधिक अपनी इच्छाओं से उनका उपयोग कर सके। तो हम ये देखेंगे कि अभिप्रेरण का अर्थ और इसकी क्या परिभाषाएं अलग अलग विद्वानों के द्वारा दी गई हैं। सामान्यतः अभिप्रेरण एक ऐसी शक्ति अथवा इच्छा है जो व्यक्तियों की इच्छा को इस प्रकार बना देते हैं कि वह कार्य करने के लिए प्रेरित हो जाए। किंतु प्रबंध के अंतर्गत हम देखें तो मानव शक्ति के व्यवहार को निर्देशित करने एवं उसका सहयोग प्राप्त करने की कला को अभिप्रेरण या उत्प्रेरण के नाम से जाना जाता है। अन्य शब्दों में हम देखें, अभिप्रेरणा का अर्थ संवेगों, उद्वेगों, इच्छाओं, आकांक्षाओं, प्रयासों अथवा आवश्यकताओं की सहायता से मानवीय व्यवहार को समझने, निर्देशित एवं नियंत्रित करने से होता है। तो अभिप्रेरण की अवधारणा एवं अर्थ को निम्नलिखित परिभाषाओं के द्वारा हम स्पष्ट कर सकते हैं। डेल एस बीच के शब्दों में अभिप्रेरण को एक लक्ष्य या पुरस्कार को प्राप्त करने के लिए शक्ति खर्च करने की इच्छा के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। मोटिवेशन कैन बी डिफाइंड एज अ विलिंगनेस टू एक्सपेंड एनर्जी टू अचीव गोल और अ रिवॉर्ड। इसी तरह से स्टैनले वेंस के अनुसार कोई भी भावना या आवश्यकता जो व्यक्ति की इच्छा को इस प्रकार प्रभावित करती है कि वह कार्य करने के लिए प्रेरित हो जाए, अभिप्रेरणा कहलाती हैं। मोटिवेशन इम्प्लाइज एनी इमोशन, डिज़ायर विच सो कंडीशन वंस विल दैट इंडिविजुअल इज प्रोपेल्ड इनटू एक्शन। तो कहने का तात्पर्य है कि प्रबंध के अंतर्गत यानी अभिप्रेरणा से जो तात्पर्य है कि किसी भी व्यक्ति को अगर हम उसे कार्य करने के लिए उसकी भावना को इस प्रकार से परिवर्तित कर दें कि वो स्वयं उस काम को करने के लिए तत्पर हो जाए, तो इस तरह के प्रयासों को हम अभिप्रेरणा के नाम से जानते हैं। इसी तरह से रेमंड और कार्ल हेल ने भी इसको परिभाषित किया है। अभिप्रेरण से आशय किसी निश्चित उद्देश्य की प्राप्ति के लिए व्यक्ति के कार्य करने की तत्परता स्तर से है एवं इससे तत्परता की मात्रा में वृद्धि करने वाले कारकों की प्रकृति एवं उनका स्थान निर्धारण भी सम्मिलित हैं। तो इस प्रकार अभिप्रेरण एक मनोवैज्ञानिक अवधारणा एवं उत्तेजना है, यानी इसको एक साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट के रूप में ही हम मान सकते हैं, जिसका संबंध व्यक्तिगत कर्मचारी में कार्य कर रही उन शक्तियों से हैं जो उसे किसी काम को किस ढंग से करने अथवा न करने के लिए प्रोत्साहित करती हैं। तो कहने का तात्पर्य कि अभिप्रेरणा व्यक्तियों को
काम को करने के लिए प्रेरित करने का प्रयास है और उनको इस तरह से मोटिवेट करना, प्रेरित करना कि वे अपने स्वयं की इच्छा से काम को करने के लिए तत्पर हो सके। चाहे वो उन्हें हम रिवॉर्ड के रूप में या पुरस्कार के रूप में प्रेरित कर सकते हैं या उनकी आवश्यकताओं को पूरी करते हुए उनको काम करने के लिए प्रोत्साहित कर सकते हैं। इस आधार पर अभिप्रेरण की कुछ विशेषताएं अथवा इसकी प्रकृति के बारे में हम जान सकते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स और नेचर ऑफ मोटिवेशन। प्रबंध क्षेत्र के प्रतिष्ठित विद्वानों ने अभिप्रेरण शब्द को अपने अपने दृष्टिकोणों से परिभाषित किया और उनको अगर हम समग्र परिप्रेक्ष्य में समझें तो उसकी निम्नलिखित विशेषताएं हमारे सामने आती हैं। जैसे फर्स्ट, मनोवैज्ञानिक अवधारणा, साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट। अभिप्रेरण एक मनोवैज्ञानिक अवधारणा है क्योंकि इसका संबंध मनुष्य के मन, उसके मस्तिष्क एवं उसकी सोच से होता है, इसलिए यह प्रत्येक व्यक्ति के अंदर से आते हैं। इस संबंध में लॉन्गनेकर एवं प्रिंगल का विचार है कि अभिप्रेरण अवलोकन योग्य अवधारणा नहीं है। हम किसी व्यक्ति के कार्य निष्पादन को देख सकते हैं किंतु निष्पादन स्तरों के पीछे के कारणों को नहीं देख सकते हैं। इसी प्रकार यह एक प्रक्रिया है, अ प्रोसेस। अभिप्रेरण एक सतत प्रक्रिया यानी कंटिन्यूस प्रोसेस है क्योंकि यह सदैव चलती रहती है। जब तक संस्था अस्तित्व में रहती है और उसमें कार्यरत व्यक्तियों से कार्य करवाने की आवश्यकता होती है, यह प्रक्रिया चलती रहती हैं। अभिप्रेरण जटिल एवं गतिशील प्रक्रिया के रूप में भी मानी जाती है, कॉम्प्लेक्स एंड डायनेमिक प्रोसेस, क्योंकि इसका संबंध मानवीय आवश्यकताओं, इच्छाओं, रुचियों तथा मानवीय व्यवहार से है जो स्वयं अत्यंत परिवर्तनशील एवं जटिल हैं। अभिप्रेरण एक वृत्तीय प्रक्रिया के रूप में भी है क्योंकि यह असंतुष्ट आवश्यकता से प्रारंभ होती है और व्यक्ति आवश्यकता पूर्ति एवं संतुष्टि के साधन खोजता है और आवश्यकता पूर्ति के पश्चात व्यक्ति अपनी संतुष्टि का मूल्यांकन करता है एवं भावी व्यवहार के बारे में निर्णय लेता है। तो इस आधार पर इसको सर्कुलर प्रोसेस के रूप में भी कहा जाता है। थर्ड है, यह एक विधि है, इट इज़ अ मेथड। अभिप्रेरण एक विधि है जिसके द्वारा एक संस्था में कार्यरत मानव शक्ति की भावनाओं, संवेगों, उद्वेगों एवं आवश्यकताओं आदि का अध्ययन कर उन्हें सेटिस्फाइड यानी उनको संतुष्ट करने का प्रयास किया जाता है ताकि उन्हें संस्था के लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए लगन, निष्ठा और रुचि के साथ काम करने के लिए प्रेरित किया जा सके। आवश्यकताओं की संतुष्टि, सेटिस्फैक्शन ऑफ द नीड्स। मानवीय आवश्यकताएं हम देखते हैं कि अनंत होती हैं, उनकी कोई लिमिट नहीं है। एक व्यक्ति अपनी इन आवश्यकताओं को संतुष्ट करने के लिए किसी काम को करने के हेतु प्रेरित होता है, अतः उनको संतुष्ट करना, व्यक्तियों में कार्य करने की इच्छा उत्पन्न करना, उसे बनाए रखना और उनमें वृद्धि करने के लिए आवश्यक है। तो प्रबंधक इन आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए अभिप्रेरण को काम में लेता है और उनको समय समय पर मोटिवेट करता है। निष्पादन से संबंधित, रिलेटेड विथ परफॉर्मेंस। अभिप्रेरण की प्रक्रिया आवश्यकता पर आधारित विचारधाराओं के अनुसार निष्पादन एवं एक महत्वपूर्ण वेरिएबल है, इसलिए निष्पादन के आधार पर व्यक्ति को पुरस्कार प्राप्त होते हैं। जिस संगठन में लोगों के निष्पादन स्तर को ध्यान में रखते हुए पुरस्कार प्रदान नहीं किए जाते हैं, उस संगठन में अभिप्रेरण विधियों एवं कार्यक्रमों का प्रभाव कम हो जाता है। संपूर्ण व्यक्ति अभिप्रेरित होता है, न कि उसका एक भाग। द होल एंड नॉट पार्ट ऑफ मैन इज मोटिवेटेड। व्यक्ति की आवश्यकताएं उद्देश्य से प्रेरित होती हैं। आवश्यकता की प्रकृति एवं स्वभाव व्यक्ति के व्यवहार को प्रभावित करती हैं। चूँकि व्यक्ति एक संपूर्ण एवं अविभाज्य इकाई है, इसलिए सभी आवश्यकताएं परस्पर संबंधित होती हैं। तो हम ये नहीं कि केवल व्यक्ति के किसी पार्ट या एक अंग को प्रेरित करें, पूरे संपूर्ण व्यक्ति को सामान्य रूप से प्रेरित किया जाता है, तभी वो अपने काम को करने के लिए तत्पर होता है। लक्ष्य प्रधान व्यवहार,
गोल डायरेक्टेड बिहेवियर। अभिप्रेरण लक्ष्य प्रधान व्यवहार है। इसका कारण यह है कि प्रत्येक व्यक्ति अपने व्यक्तिगत लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए सतत प्रयत्नशील होता रहता है। प्रबंध इन लक्ष्य प्रधान व्यवहार को संगठनात्मक लक्ष्यों से एकीकृत कर व्यक्तियों को अधिक कुशलता से काम करने के लिए प्रेरित करता है। संतुष्टि का कारण एवं परिणाम दोनों, कॉजेज एंड इफेक्ट ऑफ सेटिस्फैक्शन बोथ। अभिप्रेरण से कार्य संतुष्टि को बल मिलता है। किसी आवश्यकता संतुष्टि से पूर्व व्यक्ति अभिप्रेरित होता है, अतः अभिप्रेरण संतुष्टि का कारण है। परंतु आवश्यकता की संतुष्टि होने से भी व्यक्ति में पुनः काम करने की जो इच्छा है वो जागृत होती है और इस स्थिति में अभिप्रेरण संतुष्टि का परिणाम माना जाते हैं। कार्य करने की तत्परता, रेडीनेस टू वर्क। अभिप्रेरण व्यक्ति की काम करने की यानी कार्य करने की इच्छा या तत्परता है। प्रत्येक व्यक्ति में कार्य करने की क्षमता को हम देखते हैं और पाई जाती है, परंतु वह अपनी क्षमता का कुछ ही भाग प्रयोग करता है, तो उसमें अपनी शारीरिक एवं मानसिक शक्ति को संचित करने और अनुत्पादक कार्यों में खर्च करने की प्रवृत्ति पाई जाती है। किंतु अभिप्रेरण से उसको रचनात्मक कार्यों के लिए प्रेरित किया जाता है और इस प्रकार स्पष्ट है कि अभिप्रेरण काम करने की तत्परता या इच्छा जागृत करने वाली क्रिया है। इसी प्रकार से आंतरिक भावना, इनर एस्पायरेशन। अभिप्रेरणा मूलतः मनोवैज्ञानिक है। इसका संबंध एक व्यक्ति की आंतरिक भावनाओं से है जो कि उसके प्रयत्नों की दिशा, मात्रा, स्वभाव को न केवल निश्चित करती है अपितु उसकी इच्छा शक्ति उसके उद्वेगों, संवेगों एवं मनोवेगों को जागृत करती हैं और इसके परिणाम स्वरूप वह किसी विशेष कार्य को करने के लिए मोटिवेट होता है। उद्दीपन कार्य, अराउजल प्रोसेस। इसमें जैसे हैब ने कहा है कि मस्तिष्क संबंधी घटनाओं के दो पहलू हैं। पहला संकेत, कोई क्यू एवं उद्दीपन, अराउजल। अभिप्रेरण उद्दीपन पहलू है क्योंकि बिना उद्दीपन के संकेत पहलू विद्यमान नहीं रह सकता है। उद्दीपन मनुष्य की निष्क्रिय शक्तियों को उत्तेजित करता है, न कि मार्गदर्शक। इसके अंतर्गत विभिन्न स्टिमुलेंट्स को निर्धारित करके उन्हें प्रयुक्त किया जाता है ताकि मानवीय व्यवहार को वांछित दशा में निर्देशित किया जा सके और उसे बनाए रखा जा सके। अभिप्रेरण मनोबल एवं कृत्य संतुष्टि से भिन्न है। मोटिवेशन इज डिफरेंट फ्रॉम मॉरल एंड जॉब सेटिस्फैक्शन। अभिप्रेरण व्यक्तिगत व्यवहार को समझने का आधार है, जबकि मनोबल सामान्यतया समूह भावनाओं को दर्शाता है। इसी प्रकार अभिप्रेरण व्यक्तियों को इच्छित तरीके से कार्य निष्पादन करने हेतु प्रोत्साहित करने की प्रक्रिया है, जबकि कृत्य संतुष्टि सापेक्ष आनंद एवं कष्ट की अनुभूति होती हैं। तो इस प्रकार से अभिप्रेरण मॉरल यानी मनोबल और कृत्य संतुष्टि से भिन्न होते हैं। इन विभिन्न विशेषताओं के आधार पर हम देख सकते हैं कि वास्तव में अभिप्रेरण एक ऐसा कार्य है जिससे व्यक्तियों को अधिक से अधिक काम करने के लिए या उनकी स्वैच्छिक इच्छा को जागृत करने का प्रयास किया जाता है। अभिप्रेरण के उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मोटिवेशन। अभिप्रेरण का मुख्य उद्देश्य उपक्रम में कार्यरत व्यक्तियों में कार्य के प्रति रुचि उत्पन्न करना होता है। अतः इसे प्राप्त करने के लिए अन्य उद्देश्य, जिसे सहायक उद्देश्य भी कह सकते हैं, निम्नलिखित हैं। विभिन्न प्रेरक हेतु की खोज करना एवं प्रस्तुत करना, कर्मचारियों का स्वैच्छिक सहयोग प्राप्त करना, कर्मचारियों की विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति में सहयोग करना, कर्मचारी विकास की दिशाओं का निर्धारण करना, कार्य का स्वस्थ एवं अनुकूल वातावरण बनाए रखना, अच्छे एवं उच्च मानवीय संबंधों की स्थापना करना तथा उन्हें सुदृढ़ बनाए रखने का प्रयास करना, कर्मचारियों के व्यवहार को वांछित दिशा प्रदान करना, मनोबल एवं उत्पादकता में संबंध स्थापित करना,
कार्य का स्वरूप एवं अनुकूल वातावरण बनाए रखना, उपक्रम या कोई भी संस्था के लक्ष्यों की पूर्ति के साथ साथ कर्मचारियों के हितों एवं लक्ष्यों को पूरा करने में सहयोग देना। तो ये विभिन्न उद्देश्यों को ध्यान रखते हुए अभिप्रेरण का कार्य किया जाता है और इस कार्य के माध्यम से मुख्य उद्देश्य जो उपक्रम के हैं उन्हें भी सफलतापूर्वक पूरे किए जाते हैं, प्राप्त किए जाते हैं और कर्मचारियों के हितों को भी ध्यान में रखकर और उनके हितों को भी पूरा करने का प्रयत्न किया जाता है। धन्यवाद बच्चों।